फाइनली हमारी बन चुकी है काफली। पानी की धार की बात करें तो भाई साहब 2-2.5 इंच से ज़्यादा पानी निकल रहा है इस पाइप से। तो इस गांव के पल्ले साइड वहाँ बादल फटा था। बाकी इन दिनों चलता है पहाड़ों में व्यापार। सारे बच्चे टूट पड़े हैं। ओला तो चले दोस्तों 2 फुल मोमोज ले लिए हैं यहाँ सामने से। कसम खा के कह रहा हूँ मैं, जब कभी भी कोई भी पेंटिंग बनाने की बारी आती थी ना, पहाड़ी बनानी थी और उस पर उगता हुआ सूरज। हट जाता हूँ आजकल उसे पता है भाई, मेरा बगल भी वहाँ का कोई नहीं कर सकता है क्योंकि सावन का महीना लगा रखा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। और दोस्तों मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 7 टाइम हो रहे हैं और बरखा का रुमड़ाहट झुमड़ाहट काफ़ी खतरनाक ढंग से हमारे गाँव में लग चुका है। अब के बच्चों का ठीक है भाई, एकदम यहाँ से जाना है सीधे सड़क में और सड़क में बैठना है बस में और सीधे स्कूल में ही। और जैसे आप लोगों को स्कूल के बच्चे बता रहा था मैं ना, तो भाई साहब टाइम हमारा था गड़बड़। जब हम पैदल जाते थे यहाँ से सीधे अंजनी सैन तक, वो भी कभी छाता रहता था, कभी बारिश ऐसे लग जाती थी कि रास्ते में पहुँच जाना था और छाता नहीं रहता था, फिर भीगते हुए पहुँचना पड़ता था अपने स्कूल में। बारिश देखो भाई, और भूखा चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो चाहे पक्षी हो, उनके लिए कुछ नहीं है जब तक पेट न भरे। और अगर पानी की धार की बात करें तो भाई साहब 2-2.5 इंच से ज़्यादा पानी निकल रहा है इस पाइप से। ये जो बारिश लगी हुई है भाई ना, मूसलाधार बारिश। और आजकल आप लोगों को पता है कि लैंडस्लाइड जो कि बादल फटना कई तरह का हो रहा है पहाड़ों में, पर लेकिन माँ चंद्रवनी के आशीर्वाद से हमारे यहाँ अभी तक तो ठीक ही है भाई, जो कि ना किसी का टूट ना किसी का फूट, क्योंकि माँ का आशीर्वाद भी है। और साथ ही साथ यहाँ की जो ज़मीन है तो ज़मीन काफ़ी ज़्यादा पक्की है। जब बारिश बंद हो गई, चलो नीचे चलो। जैसे भाई सुबह मॉर्निंग में ना चाय की प्याली लानी है बाहर और ये पहुँच जाते हैं बिस्कुट के लिए। इन्हें पता है ना कि चाय के साथ मॉर्निंग में बिस्कुट खाया जाता है। आज फिर लग गए रास्ते हैं। कहाँ जा रहे? अच्छा, ड्राइवर मैं हूँ। हाँ फ्री का ही होना है। आज सुबह मॉर्निंग में बारिश आई ना तो भाई आज ठीक है नेकरी में, नहीं तो यहाँ पर पूरा गोबर ही गोबर रहता है। तभी तो जा रहा हूँ दोस्तों रनसोली धार। यहाँ का मौसम देखो एकदम इस टाइम साफ है और ऊपर देखो मेरा गाँव भाई साहब, सारी जगह कोहरा ऊपर ही चढ़ रहा है। तो चलिए पहुँच गए हैं रनसोली धार और हमारे यहाँ से यहाँ की दूरी होगी 10-11 किलोमीटर। तो रनसोली धार में काम है हमारा, जो ग्राम पंचायत मंत्री रहते हैं ना, तो उनके पास कुछ काम है तो अभी पहुँचे नहीं है, थोड़ी देर तक पहुँचे जाएंगे। तब तक यहाँ पर उनका वेट कर लेते हैं। बाकी यहाँ मार्केट में भी देखो भाई साहब लोग लगे हुए हैं अपने खेतों पर यहाँ नीचे, और ये है झंगोरे की खेती। और यहाँ से एक गाँव नज़र आ रहा है तो ये है बुड़कोट। 2013 में ना जब आपदा आई थी तो उस टाइम भाई इस पर भी काफ़ी असर हुआ था। ये भी न्यूज़ चैनल में ये गांव काफ़ी ज़्यादा छा गया था उस टाइम। तो इस गांव के पल्ले साइड वहाँ बादल फटा था। और जो रनसोली धार मार्केट है तो ये 2-4 गांव का ही मार्केट है, तो इसलिए यहाँ भीड़ कम नज़र आती है। भाई साहब यहाँ गर्मी की बात करें ना, जब धूप पड़ रही है ना इतनी तेज़ से, और गर्म शर्ट पहन रखी है और अंदर से हाफ टी शर्ट पहन रखी है, उस बाहर वाले को उठा लेता हूँ मैं। और जो कि भाई हमारे गांव का मौसम है ना और जगहों का मौसम है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ तो गर्मी ऐसे जाती है कि बस जैसे ठंड का टाइम चल रहा होगा,
वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, तब जाकर मैंने गर्म शर्ट पहन ली थी बाहर से। बाकी इन दिनों चलता है पहाड़ों में व्यापार, भैंस का व्यापार, ये देखो। और यहाँ सामने रनसोलधार का स्कूल, और स्कूल के बच्चे देखो हाफ टाइम में पहुँच रखे हैं आम खाने के लिए भाई। ये देखो सारे बच्चे टूट पड़े हैं। सर जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं ना, तो जब हाफ टाइम होता है तो उस टाइम भाई मार्केट की तरफ चले आते हैं। तो जिनका घर नीचे की साइड होगा तो वो सामान के लिए पहले ही पहुंच जाते हैं, और कई खाने पीने के लिए। और जब एक टाइम हमारा था जब हम स्कूल पढ़ा करते थे, तो भाई साहब 5वीं घंटे में निकल जाना था और सीधे हाफ टाइम के बाद आना था 6वीं घंटे में। भाई साहब यहाँ बनना 9 बजे से और पूरे 1 बजे तक अब जाकर काम हुआ है। और अगर भीड़ की बात करें तो स्कूल के बच्चे नज़र आ रहे हैं बस। ओला साला कहाँ आ रहा। तो पहुँच चुके हैं झल्ड गांव के चौराहे में। तो ये ऊपर अपने गांव के लिए, और यहाँ से थोड़ा आगे एक शॉप है भाई, तो काफ़ी टेस्टी लगे वहाँ के मोमोज। तो मोमोज पैक करवा लेते हैं वहाँ से। आप लोग को भी खाने हैं तो आप लोग भी पहुँच सकते हैं यहाँ पर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए दोस्तों 2 फुल मोमोज ले लिए हैं यहाँ सामने से, और आप लोग भी आए और यहाँ से मोमोज का आनंद ज़रूर ले भाई। काफ़ी टेस्टी मोमोज बन रहे हैं। तो ये शॉप हाल ही में खुली है यहाँ पर। आएगा, हट जाता हूँ, नहीं हट रहा भाई वो। आजकल उसे पता है भाई मेरा बाल भी वहाँ का कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि सावन का महीना लगा रखा है। सावन के महीने लोग इन चीज़ों से लगभग दूर ही रहते हैं ना, तो वो खुले टावर में चलता है। बाकी अब सामने नई बिल्डिंग भी तैयार हो ही रही है भाई, और कॉलेज भी लगातार चले रहा है। कई एडमिशन करवा रहे, कईयों के पेपर हैं। आज यही हुआ भाई कि मौसम ने साथ दिया, और कल भी पूरा दिन भर ही लग गया था। कल भी 1:30 बज गए थे, और आज भी 1:30 बज ही गए हैं। अब तो नहीं आना पड़ेगा ना, अब तो नहीं आना पड़ेगा है। अच्छा 1 हफ्ते तक, उसके बाद मैं तो नीचे चला गया था, और भाई पावर बैंक यही भूल गया था। सुबह समझो याद आ गई। चलिए दोस्तों ये है मोमोज की प्लेट, और मोमोज रख लिए हैं प्लेटों पर। और जो कि कन्नू है खाएगी खाएगी, नम 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 नम। लाइट देख रहे हो, नम 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 कैसे खाएगी। तो पानी आ गया उसके मुंह पे भाई। तो काफ़ी टेस्टी मोमोज बने हैं भाई, ये बने हैं ना टेस्टी, कल भी खाए। इसको जो अगर भाई सीधा लेटाओ ना कुछ कह रही है ये, पर लेकिन इसकी भाषा हमारे समझ में नहीं आएगी अभी। और इसको जैसे सीधा लिटाए हो रहता है इसको, और ये अपने आप ही पलट जाती है। आजा बढ़ आगे, बढ़ आगे, बढ़ आगे। रोए नहीं तू, तेरी मम्मी का मेरे साथ जा रखी थी घूमने। ये भाई साहब जैसे मैं इसके सामने आता हूँ ना, तो मेरे साथ ही ऐसे मतलब कहती रहती है, पर भगवान जाने क्या कहती रहती है। बाकी आप देख सकते हैं खाने की तैयारी हो रही है। तो ये है राई, और क्या क्या है ये, राई है, मूली, राई मूली, तो मिक्स सब्जी, मतलब इसकी बनेगी काफली बारीकी से। लो जी रख लिया है चूल्हे पर, और इस पर तेल भी डालते हैं। तेल डाला, और तेल के बाद जख्या, और जख्ये के बाद डाला ये जो राई के पत्ते हैं और मूली के, और उसके बाद नमक, और इसको इसी तरह से गलाना है। इसमें मसाले वगैरह कुछ नहीं, हल्दी वगैरह। अच्छा हल्दी से भी कड़वाहट आती है, तो इसलिए इस पर नमक और मिर्च का मसाला। और इस पर क्या है, बेसन। अच्छा बेसन और पानी है इसका घोल।
ये भी सही है भाई। आटा भी डाल सकते हैं ना वैसे? डालना तो टेस्ट होगा। अच्छा, बेसन का टेस्ट, जो अगर टेस्ट चाहिए और भी टेस्ट में ट्विस्ट चाहिए तो बेसन डालो। सोना है तो सोना पहुंच गए स्कूल से। आज भी तबीयत खराब स्कूल में नहीं हुई तो कल इसकी तबीयत खराब थी। और बाकी ये देख सकते हैं इसने बनाई एक घर। और जब भाई हम पढ़ा करते थे स्कूल में ना तो मैं बनाता था क्या, उगता हुआ सूरज। देखा तूने हैं? कसम खा के कह रहा हूँ मैं, जब कभी भी कोई भी पेंटिंग बनाने की बारी आती थी ना एक से, और जब तक भी पेंटिंग बनाई होगी तो बनाने की बारी आती तो फिर पहाड़ी बनानी थी और उस पर उगता हुआ सूरज बस, और या फिर साड़ी का डिज़ाइन। ये दोनों फेमस थे भाई। बाकी समय समय की बात है, क्या होता है क्या नहीं होता है। हम अपने टाइम पे ऐसे करते थे और फिर वो स्कूल के दिन याद आते हैं। दोस्तों फाइनली हमारी बन चुकी है काफली, और काफली के साथ चावल। और इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, खेत से लाना पड़ता है, उसके बाद कटिंग करो, फिर उसके बाद पकाओ। तो अच्छी तरह से पक चुका है तो इसका आनंद लेते हैं हम काफली का।